इधर वायनाड सीट से आज राहुल गांधी के बाद अब के सुरेंद्रन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके लिए प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी भी इस वक्त वायनाड में ही मौजूद है। के सुरेंद्रन के नामांकन से पहले एक रोड शो की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं स्मृति ईरानी भी उनके साथ इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। के सुरेंद्रन को आप देख रहे हैं और के सुरेंद्रन के हाथ में एक तीर है और एक धनुष है और निशाना जीत की तरफ लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई इस बार राहुल गांधी के लिए शायद उतनी आसान नहीं होने वाली। पिछली बार 5 लाख से अधिक अंतर से उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। उसके पीछे यहाँ की डेमोग्राफी भी एक बहुत बड़ा कारण है। मुस्लिम डोमिनेंट सीट है और बीजेपी इस बार ये पूरी कोशिश करी है कि सुरेंद्रन जैसा एक उम्मीदवार इस इलाके में देकर कि यहाँ की जो हिंदू वोट है उसे कंसोलिडेट किया जा सके। और इसलिए अब देखिए उनके लिए प्रचार करने के लिए आज जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए स्मृति ईरानी को खास तौर पर पार्टी ने भेजा है। उसके पीछे भी कारण आप समझिए। राहुल गांधी जिस अमेठी सीट से लगातार जीतते आ रहे थे वहां पर उन्हें हराने वाली नेता हैं स्मृति ईरानी। वायनाड सीट पर इस बार जो चुनौती दे रहे हैं वो है के सुरेंद्रन, इसलिए उनका साथ देने के लिए स्मृति ईरानी यहां पर भी पहुंच गई हैं। अब ये जीत के सुरेंद्रन के लिए मुमकिन होगी या फिर राहुल गांधी के लिए मुमकिन होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस लड़ाई को दिलचस्प जरूर बना दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं वायनाड सीट जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। वाम दल की ओर से अगर कहा जाए तो यहाँ पर एनी राजा कॉन्टेस्ट कर रही हैं। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। कल ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उनके लिए रोड शो करने के लिए उनका समर्थन करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ कल मौजूद थी। तो कल भाई बहन की जोड़ी थी और आज आप देख रहे हैं राहुल गांधी के 2 प्रतिद्वंदियों की जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। के सुरेंद्रन और उनके लिए प्रचार करने के लिए रोड शो में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी की सीट 2019 में लेफ्ट कैंडिडेट को जब उन्होंने 4.25 लाख वोटों से हराया था, बीजेपी ने केरल प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष के सुरेंद्रन को इसलिए बड़ा सोच समझकर यहां से टिकट दिया है। कट्टर हिंदूवादी राष्ट्रवादी छवि के नेता माने जाते हैं के सुरेंद्रन। लेफ्ट की बात करें तो डी राजा की परिवार से ही एनी राजा को कैंडिडेट घोषित किया गया है। इस ट्रायंगुलर फाइट में राहुल गांधी के लिए ये सीट 2019 की तरह आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला है। राहुल गांधी इस सीट पर अभी तो आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, जैसे ये लड़ाई मजबूत होती जाएगी। अब जैसे एनी राजा की बात कर लें तो जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से इतनी प्रचंड जीत तो हासिल कर गए, लेकिन उन्होंने वायनाड के लोगों की समस्याओं का कभी भी लोकसभा में जिक्र नहीं किया। इसलिए उन्हें पूरा आश्वासन है, उन्हें पूरी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस बार राहुल गांधी को यहाँ नकार देगी जनता। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर, बीजेपी विकास के मुद्दे पर के सुरेंद्रन के नाम पर वायनाड का ये चुनाव लड़ रही है। और आइए अब एक तस्वीर आपको त्रिवुनांतपुरम की भी दिखा देती हूँ। राजीव चंद्रशेखर यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। त्रिवुनांतपुरम की ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। केरल की जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, त्रिवुनांतपुरम की अगर हम बात करें तो लीजिए एक और तस्वीर फिर से वायनाड की आपके सामने। दरअसल बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये जो वार पलटवार भी है, इस तरीके की तस्वीरें भी हैं, वो बड़ी आपकी रुचि सिलेक्शन को लेकर बढ़ाएगी। हम बात कर रहे थे त्रिवुनांतपुरम की सीट की भी। त्रिवुनांतपुरम सीट से जहां से कि सुरेंद्रन आज अपना नॉमिनेशन, माफ कीजिएगा, राजीव चंद्रशेखर जहां से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर से है। और शशि थरूर और त्रिवुनांतपुरम की सीट के अगर ओपिनियन पोल की बात करें, कल ही हमने ये ओपिनियन पोल दिखाया था। ये सीट ऐसी सीट है जहां से शशि थरूर पिछले 2 मर्तबा से चुनाव जीतते आए हैं।
लेकिन इस बार ये लड़ाई उनके लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। पिछली मर्तबा भी जब उन्होंने जीता था तो ऐसा नहीं है कि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था। पिछली बार भी मुकाबला टक्कर का था, इस बार ये मुकाबला और कड़ा हो गया है। क्या तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी के दो कैंडिडेट आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ वायनाड सीट से के सुरेंद्रन हैं, तो वहीं तिरुवनंतपुरम से राजीव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं। वायनाड क्या राहुल गांधी के लिए अमेठी बना पाएंगी स्मृति ईरानी के सुरेंद्रन, ये देखने वाली बात होगी। आज समर्थन देने के लिए स्मृति ईरानी खुद यहाँ पर मौजूद है। और जब अब ये देखिए एक और तस्वीर, हेमा मालिनी की भी नॉमिनेशन फाइल करने का आज दिन है। हेमा मालिनी पहुंच चुकी है, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। मथुरा से 2 बार की सांसद रही हैं, तीसरी बार फिर पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। और आज हेमा मालिनी के नाम की चर्चा इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर है। हेमा मालिनी जो कि एक बड़ी ही सीनियर अदाकारा है, अगर कहें देखिए बाके बिहारी लाल की जय कह के नॉमिनेशन का ये पर्चा हैंडओवर कर दिया गया है। वायनाड सीट की हम बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की बड़ी सुरक्षित सीट कही जाती है। पार्टी ने यहां इससे पहले 3 बार बड़े अंतर से चुनाव जीता। यही कारण है कि पार्टी ने इस सीट को राहुल गांधी के लिए चुना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4,31,770 वोटों से जीत दिलाई थी। के सुरेंद्रन का नामांकन, वायनाड की ये तस्वीरें, साथ ही मथुरा से लेकर किस तरीके से तिरुवनंतपुरम में इलेक्शन की लहर चल रही है वो हमने आपको दिखाया।